प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां सीसागंज स्थित प्रवीण विद्यापीठ में आयोजित जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया। मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित सभी विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सीसागंज के प्रवीण विद्यापीठ में आयोजित इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं एवं बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा को एक नया मंच और प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि युवाओं को ऐसे नए एवं प्रोत्साहनकारी मंच उपलब्ध होते रहें। पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत समस्त विज्ञान मॉडलों की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों को नमन करते हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और जिला विज्ञान क्लब एवं प्रवीण विद्यापीठ द्वारा आयोजित इस पहल की विशेष प्रशंसा की। वहीं विद्यालय डायरेक्टर दीपक यादव ने जानकारी दी कि इस प्रदर्शनी में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विज्ञान से संबंधित लगभग 152 विभिन्न मॉडल तैयार किए। इस संदर्भ में विद्यालय की प्रधानाचार्य ने कहा कि प्रवीण विद्यापीठ में हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम छात्रों को केवल किताबी ज्ञान न दें, बल्कि उन्हें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करें। इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया है कि वे भविष्य की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर सुनने के लिए विशाल वर्मा की खास रिपोर्ट। आयोजन हो, इनको हमेशा सक्रिय योगदान उनका रहता, अग्रणी भूमिका रहती है। पुनः इन लोगों को बधाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि वर्तमान का युग पूरी तरह विज्ञान के आधारित युग बन गया है। आज वही देश, वही प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम और मुकाम छू रहा है, जहां टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, आधुनिकतम तकनीक के साथ वो प्रदेश आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ट्रेडिशनल व्यापार हो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हो, ट्रेडिशनल खेतीबाड़ी हो, या जो परंपरागत रूप से चलने वाले जो लोग हैं, जो अपने को विज्ञान के युग में अपनी दौड़ में शामिल नहीं कर पाए, वो देश हो या प्रदेश हो, जिले हो या शहर हो या परिवार हो, वो पीछे छूट रहे हैं। आज हम देखते हैं कि विश्व पटल पर नजर डालें तो दुनिया में अग्रणी देश, जिनको विकसित देश कहते हैं, अमेरिका हो, जर्मनी हो या अरब तमाम वो यूरोपियन कंट्रीज हो, जो अपने को अग्रणी और विकसित देश कहते हैं, उन सब में भी विज्ञान ही एक आधार है जिसके आधार पर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ाई और मजबूत स्थिति में खड़े हैं। यह सही है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत अगुआ था, तभी हम विश्वगुरु थे। विश्वगुरु, हमारा इतिहास बताता है कि हम विश्वगुरु थे, और विश्वगुरु तभी थे कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। उसके कहीं प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम रामायण में, महाभारत काल में भी यह नजर डालते हैं तो उस समय के जो अग्रबाण थे, हमला करके वापस आ जाते थे, उस समय के रथ थे, उस समय के अन्य युद्ध की सामग्रियां थी, अन्य तमाम चीजों के दृष्टांत रामायण में और महाभारत में आते हैं। इसका मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। ये भी आता है, बीएल साहब की युद्ध होता था, घायल हो जाते थे सैनिक, और रात भर में चिकित्सा की ऐसी व्यवस्था थी, सभी लड़ने लायक तैयार हो जाते थे। आते तमाम। आपका क्या नाम है, किस विद्यालय से हो, किस क्लास से हो, आपने ये मॉडल बनाया विज्ञान, किस तरह का मॉडल, क्या कहना चाहेंगे इस मॉडल के बारे? Myself Ayush and I am from grade 11 and I am from प्रवीण विद्यापीठ स्कूल। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है सोनार रडार प्रोजेक्ट, जिसमें कि एक इसमें कंपोनेंट लगे हैं आर्डिनो यूएनओ, सेंसर और सर्वो मोटर, जो कि यहाँ पे सेंसर, सर्वो मोटर सेंसर को इंस्ट्रक्शन देती है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर लगा है जिससे कि वो रेडियो वेव्स निकलती हैं और ऑब्जेक्ट से हिट करके वापस आती हैं। और ये फिजिक्स का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम अपॉन 2, जिससे इससे यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होती है। जैसे कि हम यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए बनाए थे, एआर में कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो उससे यहाँ पे ऐसे हाथ लगाएंगे तो बीप, ऑब्जेक्ट बीप करने लगेगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट है और डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्ले पर शो होती है। ये हमने इंडियन आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें और भी चेंजेस करके हम इससे और भी अच्छा बना। आपका क्या नाम है, किस तरह का मॉडल आप बनाने, क्या कहना चाहिए इसके लिए, किस तरह से पूरा
मेरा नाम शौर्य जादौन है और मैंने अपनी सोच को लेते हुए मैंने बनाया था कि एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कि मैं यहाँ पर वेस्ट को जला करके जो उससे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे मैं बल्ब जलाऊंगा और जो उसका जो स्मोक होगी, जो कार्बन एमिशन होगा, उससे मैं कार्बन प्रोड्यूस करूंगा एग्जॉस्टर की मदद से। तो ये गया मेरा प्रोजेक्ट। ये देख सकते हैं आप, ये 3 मैंने सोलर प्लेट्स लगाई हैं और यहाँ पर मैं वेस्ट को बर्न करूँगा। वेस्ट बर्न करके ये एग्जॉस्टर है जिससे कार्बन एमिट होकर इस एग्जॉस्टर में जाके कार्बन कलेक्ट होगा और जो इससे लाइट एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके ये गए कैपेसिटर, इसकी मदद से वो थोड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ के जाएगी हमारे बल्ब के पास, जिससे बल्ब हमारे लाइट होंगे। तो यही था प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो इससे मैं यही बताना चाहता था कि हम लोग कैसे अच्छी तरीके से जो प्लास्टिक वेस्ट होता है या फिर और भी वेस्ट होता है उसकी मदद से हम किस प्रकार से एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एनर्जी को सस्टेन कर सकते हैं या फिर एनर्जी कन्वेंशन कर सकते हैं उसको। की प्रदर्शनी लगाएगी बच्चों के द्वारा? आइए देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी जिला स्तरीय लगी है, जो हमारे संयोजक अश्विनी जी हैं, दीपक जी के इस प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है। जिला विद्यान निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित तमाम हमारे चेयरमैन नगर पालिका परिषद सिरसा के जो अन्य तमाम गणमान्य लोग यहाँ लिए और तमाम तरीके के इनोवेशंस जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बच्चों ने तैयार किए हैं, जिनका भविष्य में सामाजिक हितों के लिए और तमाम नई चीज़ें जिसकी महती आवश्यकता है, चाहे प्रदूषण हो, वाटर प्रदूषण हो, एयर प्रदूषण हो, अभी बिजली का जहाँ करंट आने की बात हो, इस तरह की तमाम चीज़ें जो वैज्ञानिक इनकी खोज भारत के लिए अनेक क्षेत्र में उपयोगी हैं, इनका प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। यही बाल वैज्ञानिक कल के भविष्य के भारत के वैज्ञानिक बनेंगे। तमाम इनकी जो नई सोच है उनको बधाई, शुभकामनाएं, कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई। और मैं समझता हूँ कि यही बच्चे कल के भारत को उज्जवल भविष्य बनाने में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। सर, किस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है बच्चों के द्वारा प्रवीण विद्यापीठ में, क्या है पूरा? आज प्रवीण विद्यापीठ में जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता और इसका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जो जिला विज्ञान क्लब के द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें कि माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और बच्चों का अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो लगभग 152 मॉडल पूरे ज़िले से हमारे यहाँ पर आए हैं। और जिनमें से मॉडल्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे मॉडल बच्चों ने तैयार किए हुए हैं, जिसमें कि पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, चार्जिंग कैसे होनी है, इलेक्ट्रिक पोल करंट कैसे अगर मेंटेन करना है अगर करंट आ जाता है, तो बहुत अच्छे मॉडल्स बच्चों ने तैयार किए। माननीय मंत्री जी ने भी बहुत ज़्यादा उन बच्चों का उत्साहवर्धन किया और मॉडल्स देखकर बच्चों को बताया कि आपको आगे भविष्य में ऐसा नहीं करना है कि आगे बड़े होकर कहीं इंडिया छोड़कर बाहर चले जाएं। तो बच्चों ने कहा नहीं, हम सब सेवाएं इंडिया में ही देंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा सा माहौल रहा आज का। जिस तरीके से आपके बच्चों ने ये मॉडल बनाए हैं, क्या ये संदेश देना चाहेंगे अपने विद्यालय के बच्चों को लेकर? हाँ, बच्चों ने प्रवीण विद्यापीठ के बच्चों ने भी बहुत अच्छे मॉडल्स तैयार किए, जिनमें कि कोटा में बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए पंखा अगर ऐसा तैयार किया है जिसमें कि अगर बच्चा अगर उस पर हैंग करता है, लटकने की कोशिश करता है तो पंखा नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से पंखे कोई भी कैजुअल्टी नहीं होगी। पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं बच्चों ने, काफ़ी अच्छा किया है। और बच्चों से यही है कि जो बच्चे मॉडल्स बना रहे हैं वो इतने अच्छे मॉडल्स बनाएं और जिससे कि उनका राज्य स्तर पर अभी जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है, राज्य स्तर पर सिलेक्शन हो, उम्मीद यही करते हैं और जिससे कि बच्चों का और इस देश सिरसागंज का भी नाम रहेगा। धन्यवाद।